नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में स्वागत। आप सब धीरे धीरे फल कथन की ओर बढ़ रहे हैं। जो बेसिक बातें थी हमने फलित में कंप्लीट की। कुछ फलादेश की बातें हम फल कथन की जो सीरीज चल रही है प्लेलिस्ट उसमें कर रहे हैं। कुछ उसके अलावा और प्रश्न आते हैं। आज जो बात कर रहे हैं हम फल कथन की ही बात कर रहे हैं, परंतु जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है या जो योग है वो हमने जातक परिजात नामक पुस्तक में से पेज नंबर 66 से लिया है और श्लोक नंबर है 13। 13वां श्लोक है जिससे हमने ये जो आज का विषय है लिया है। आज का विषय जो है वो है गर्भदान योग। क्या गर्भ है या नहीं है? हमारे पास जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई जाता है, टेस्ट करवाता है, वो टेस्ट करके ये बताता है कि हाँ इसने गर्भधान धारण कर लिया या नहीं किया। तो ज्योतिष में हम कैसे उसका आंसर देंगे, आज उसकी चर्चा है। वो कौन से योग हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इस जातक ने गर्भधारण कर लिया है। ये प्रश्न की बात है। जब कोई हमारे पास आएगा तो हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली से और या फिर इसका आंसर जो है आधान काल से, जब उन लोगों का युग्म हुआ या संगम हुआ औरत और मर्द का, उस समय का अगर आपको वो जिक्र करते हैं, समय देते हैं, तारीख समय देते हैं, जिसे हम आधान काल कहते हैं, उससे या प्रश्न काल से। प्रश्न काल से जब हम प्रश्न लगन बनाएंगे हम उससे ही इसका आंसर दे पाएंगे। आधान काल से या प्रश्न काल से हम कैसे दे सकते हैं? ये 4 मैंने योग लिखे हैं यहाँ पे, जो कि जातक परिजात के पन्ना नंबर 66 पे श्लोक नंबर 13 में अंकित हैं, है ना। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो पहला है, अगर जब कोई हमारे पास जातक आता है और प्रश्न करता है, हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो उस समय सूरज, चंद्र, मंगल और शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल और शुक्र जो है अपने नवांश में, यहाँ शुक्र अपने नवांश में, अपने नवांश में, यहाँ पे नवांश लिखना भूल गया मैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं। ये अपने नवांश में हो तो हम 100% निश्चय से कह सकते हैं। चारों अपने नवांश में हो तो निश्चय भी है, 100% भी है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस जातक ने जिसके बारे में पूछा है उसने गर्भधारण कर लिया है। कौन कौन से? दोबारा, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये 4 ग्रह अगर अपने नवांश में हो, अपने नवांश में हो तो जातक ने निश्चय ही गर्भधारण कर लिया। नंबर 2, यदि पुरुष के उपचय, अब उपचय क्या है
4 भाग कौन से मैंने साथ में लिखा है, 3, 6, 10, 11। तीसरा भाग, छठा भाग, 10वां भाग और 11वां भाग, इनको उपचय कहते हैं। अगर पुरुष के उपचय में सूर्य और शुक्र 2 ग्रह, सूर्य पहले थे 4, सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, और इसमें सूर्य और शुक्र अपने उपचय में निवास में हो। कौन कौन से भाग, 3, 6, 10 और 11 उपचय में निवास में हो। कौन कौन से, किसकी, पुरुष की कुंडली में, पुरुष के प्रति, पुरुष के उपचय में हो। आधान काल के अनुसार पुरुष के उपचय 3, 6, 10, 11 में सूर्य और शुक्र अपने निवास में हो तो भी गर्भधान होता है, तब भी गर्भधान होता है। नंबर 3, और स्त्री के उपचय में, पुरुष के उपचय में तो शुक्र और शनि, और स्त्री के उपचय में, या उपचय मीन्स 3, 6, 10 और 11 भाव में अगर 3, 6, 11 अपने निवास में मंगल चंद्र हो, मंगल और चंद्रमा अगर अपने निवास में और उपचय भाव में हो। उपचय भाव कौन सा है, 3, 6, 10, 11। स्त्री के लिए मंगल और चंद्रमा, पुरुष के लिए सूर्य और शुक्र। पुरुष के लिए सूर्य और शुक्र अपने निवास में और उपचय भाव में हो, और स्त्री के लिए मंगल और चंद्रमा अपने निवास में उपचय भाव में हो तो निश्चय ही गर्भ होता है। और चौथी बात जो है, प्रश्न काल में या आधान काल के लगन में, जब वो समय और तारीख बताएगा तो हम कुंडली बनाएंगे उसकी। आधान काल का लगन होगा या प्रश्न काल का जो लगन है उसमें अगर गुरु पंचम में या नवम में आ जाए या लगन में आ जाए, उसमें सिर्फ गुरु की स्थिति देखनी है। जो प्रश्न काल हुआ या आधान काल का लगन है, या लगन में ही गुरु हो जाए, यानी त्रिकोण में हो, 1, 5, 9, लगन में, पंचम में या नवम में, तीनों में से किसी में भी अगर गुरु है तो जातक गर्भ से है। तो हम कह सकते हैं कि जातक गर्भ से है अगर गुरु लगन, पंचम और नवम में हो। कौन से लगन में, प्रश्न काल या आधान काल का जो लगन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये श्लोक नंबर 13, पृष्ठ नंबर, पन्ना नंबर 66 और जातक परिजात से लिया गया। परंतु अगर हम कहें कोई अंधा इंसान है, उसको चंद्रमा की किरणों का फल तो नहीं मिल रहा, वो नहीं देख पाएगा, उसको कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार अगर कोई इंसान निपुंसक है तो उनसे इन योगों का कोई लेन देन नहीं है। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई कहे, कोई निपुंसक आकर कोई कहे कि क्या वह गर्भ से है, निपुंसक मर्द भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, यानी उनका इन योगों से कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यानी जैसे चंद्रमा की किरणों का अंधे को नहीं है, यह शास्त्रों में लिखा है, सिर्फ उसी प्रकार। आज का जो विषय था वो गर्भधान का था। भी योग, कौन सी योग है जिससे हम ये कथन कर सकते हैं कि जातक जो है गर्भ से है या नहीं है। अगर ये आपको पसंद आए तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो जो है अगर आप कम से देखेंगे
तो बहुत कुछ समझाएगा। सीरियल में देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बात जरूर समझाएंगे। अगर फिर भी कोई बात की कमी है तो मेरे को प्रश्न करें, मेल करें, फ़ोन करें, मैसेज करें, आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।